हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी नाउ DSL। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ टेंस के बारे में। देखिए टेंस, सबसे पहले इसका जो डिफिनीशन होता है वो होता है, कहता है समय के चक्र को काल कहते हैं। किसे भाई? तो समय के चक्र को काल कहते हैं। ठीक है, अगर इंग्लिश में देखा जाए इसे तो कहता है द चेंज and form of a verb which according to time are called tense। सबसे पहले अब इसकी बात करी जाए तो टेंस के 3 भेद होते हैं, यानी कि काल के 3 भेद होते हैं। आपको बता दूं, अगर इसे इंग्लिश में बोला जाए तो कहा जाएगा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। पहला होगा आपका प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। दूसरा होगा आपका पास्ट टेंस, भूतकाल। तीसरा आपका होगा फ्यूचर टेंस। भविष्यत काल। ठीक है दोस्तों, एक बार रिपीट कर लेते हैं इसे। टेंस मतलब होता है काल। काल आप कहते किसको हैं? समय के चक्र को काल कहेंगे। इंग्लिश में जो इसका डिफिनीशन होगा द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच अकॉर्डिंग टू टाइम आर कॉल्ड टेंस। ठीक है, काल के 3 भेद होते हैं। अगर इसे इंग्लिश में हमें लिखना पड़े तो बोलेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। जो 3 टाइप हैं आपके टेंस के वो है प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य। सबसे पहला होगा आपका प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। इसका अगर डिफिनीशन देखा जाए तो होगा कि वर्तमान समय को वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, अगर इसका डिफिनीशन, अच्छा वर्तमान मतलब जो अभी का समय चल रहा है। जैसे मैं अभी यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो ये मेरे लिए वर्तमान समय में किया गया कार्य है। मैं वर्तमान समय में लिखने का कार्य कर रहा हूँ। अगर इसका इंग्लिश में डिफिनीशन देखा जाए तो द चेंज and form of a verb which according to present time are called present tense। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं जिससे रिवीजन हो सके। अगर आपको समझ में ना आए तो इसे रिवीजन करने के लिए वीडियो को रोक ले, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वर्तमान समय को वर्तमान काल कहते हैं, मतलब जो समय अभी चल रहा है, अभी के चलने वाले समय को वर्तमान काल कहेंगे। ठीक है, इंग्लिश में जो डिफिनीशन होगा द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम आर कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अगर इसका फॉर एग्जांपल के रूप में देखा जाए तो एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हैं इसका, जैसे कहा जा सकता है राम आम खा रहा है। ठीक है, तो भाई अभी ही खा रहा है ना, या राम आम खाता है, अभी भी खा ही रहा है।
प्रेजेंट टाइम में जो काम कर रहा है वो प्रेजेंट टेंस होगा, अभी जो ये काम किया जा रहा है ये प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। बतावा पास्ट टेंस जो दूसरा है उसका मतलब होगा भूतकाल। आप इसे भूतकाल के रूप में जान सकते हैं। पहला मैंने आपको प्रेजेंट टेंस बतला दिया, तो समय के चक्र को काल कहते हैं, ये भी मैंने आपको बतला दिया। भूतकाल के बारे में अब मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले जो पीछे रिवीजन किया उसके बारे में थोड़ा बता दूँ। वर्तमान काल, वर्तमान समय में किए गए कार्य को वर्तमान काल कहेंगे, ठीक है। चलिए भूतकाल भी देख ही लेते हैं। तो कहा जाता है बीते हुए समय में किए गए कार्य को भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? भूतकाल कहते हैं। बीते हुए समय में किए गए कार्य को भूतकाल कहते हैं। जो काम मैंने पीछे कर लिया इन द पास्ट और आज हम अगर उसको याद कर रहे हैं तो हम उसे कहेंगे कि भूतकाल में वो काम किया जा रहा है, ठीक है। अगर इंग्लिश में इसका डिफिनीशन देखा जाए तो कहा जाएगा द चेंज in form of a verb which according to past time are called past tense. ओके देखिए यहाँ डिफिनीशन जो इंग्लिश और हिंदी का होगा, हिंदी तो भाई आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन इंग्लिश में केवल ये पार्ट जो है ना प्रेजेंट टाइम पास्ट टाइम, उसमें भी केवल प्रेजेंट और पास्ट केवल यहाँ पे इंक्लूड कर देना है, उसके बाद आपका हो जाएगा डिफिनीशन क्लियर। हाँ, इसका एग्जांपल थोड़ा सा देख लीजिए आप। जैसे कोई काम इन द पास्ट आपने ख़त्म कर लिया, बीते हुए समय में काम कर लिया और आज आप इसको याद कर रहे हैं, तो कैसे बताइएगा? तो जैसे राम आम खा चुका है, मतलब खाना खा के ख़त्म कर चुका है और इसे हम आज याद कर रहे हैं, तो ये जो टेंस होगा ये कौन से टेंस में आएगा? तो भाई ये कहीं ना कहीं आपका पास्ट टेंस में आएगा। एक और होगा, जैसे राम ने आम खाया, ठीक है, वह पटना गया, चला गया, ठीक है ना। अच्छा, इसमें कभी कभी आप में इसमें आपको दिक्कत होगा, ठीक है ना, तो इसे आप करेक्ट कर लीजिए। राम आम खा चुका है, इसको हटा दें, राम ने आम खा लिया, ऐसा कर सकते हैं हम इसे, या राम आम खाया, ठीक है। वहाँ उस सेंटेंस में आपको दिक्कत हो सकता था, लेकिन इसमें नहीं होगा, ठीक है ना, चूँकि इसमें साफ साफ और क्लियर पता चल रहा है कि ये इन द पास्ट कार्य किया गया है, ठीक है, पास्ट टेंस में काम किया। तो आप देखेंगे ये तीसरा होगा फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल। इसका जो डिफिनीशन होगा, आने वाले समय में, क्या आने वाले समय में किए गए कार्य को भविष्यत काल कहते हैं। कहीं कहीं आपसे कह देगा कि भाई आने वाले समय में किए गए कार्य को अगर आप याद कर रहे हैं तो यहाँ पे डिफिनीशन गलत कर देता है। मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में किए गए कार्य को ही भविष्यत काल कहा जाता है। चलिए, लेकिन जो लोग आपको बतलाते हैं वो भी बतलाते हैं हम किस प्रकार से आने वाले समय को, किसे भाई? तो आने वाले समय को भविष्यत काल कहते हैं। ये शॉर्ट में डिफिनीशन हो जाता है। अगर इसको हम इंग्लिश में देखें तो वही है द चेंज इन फॉर्म ऑफ अ वर्ब which according
to future time are called future tense. ओके, आने वाले समय को भविष्यत काल कहेंगे भाई, जो समय आने वाला है। इसका एग्जाम्पल आप बताएं क्या हो सकता है, ठीक है, आप बताएं इसका एग्जाम्पल। जैसे राम आम खाता रहेगा, ठीक है, नहीं आज भी खा रहा है और भविष्य में भी खाता रहेगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है सेंटेंस को देख के। वह पटना जाता रहेगा, ठीक है। आपको एक बार फिर से बतला देता हूँ, फ्यूचर टेंस का डिफिनीशन, आने वाले समय को भविष्यत काल कहेंगे। अगर इंग्लिश में इसका डिफिनीशन याद करना है तो द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच अकॉर्डिंग टू फ्यूचर टाइम आर कॉल्ड फ्यूचर टेंस। भाई एक बार फिर से मैं आपको बतला दूं, केवल इंग्लिश के डिफिनीशन में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर याद कर लेना है, यहाँ पे बदल देना है, उसके बाद डिफिनीशन आपको याद करना आसान हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए एक बार मैं पीछे का सारा रिवीजन करवा देता हूँ। जैसे मैंने आपको बतलाया कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, 3 टेंस होते हैं। टेंस के ये 3 भेद होते हैं। तो सबसे पहला जो था आपका वो था प्रेजेंट टेंस। अभी जो समय चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस में, और आपका जो पास्ट टेंस होगा वो होता है आपका बीता हुआ जो समय है वो पास्ट टेंस होगा, आने वाला जो समय होगा वो फ्यूचर टेंस होगा। डिफिनीशन एक ही होगा, द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच अकॉर्डिंग टू, यहाँ तक सेम टू सेम। अगर प्रेजेंट टेंस का डिफिनीशन बनाना है तो प्रेजेंट, पास्ट टेंस का बनाना है तो पास्ट, और फ्यूचर टेंस का बनाना है तो फ्यूचर। उसके बाद टाइम आर कॉल्ड, यहाँ पे जिस टेंस का डिफिनीशन देना है वो टेंस, ठीक है, ओके। तो दोस्तों बस यही थे आज के इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। और हाँ, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि सभी आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, वंदे मातरम।